राधे राधे जी। और कैसे हैं आप सभी। और मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ अपना किचन रूटीन शेयर करूंगी। नाइट टाइम में मैं अपनी किचन को कैसे साफ़ करके सोती हूँ। जब मैं सुबह उठ के अपनी किचन में एंटर करती हूँ तो बड़ा ही अच्छा और आसानी से फिर मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। अगर मैं कभी थोड़ी बहुत लेट भी हो जाऊँ तो मुझे हपड़ तपड़ नहीं मचानी पड़ती, क्योंकि मैं अपनी क्लीनिंग इस तरह से करके सोती हूँ कि ना सारी चीज़ें मुझे टाइम पे मतलब मैनेज कर लेती हूँ मैं। तो कैसे करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तो यहाँ फिर मैंने आज जो रात में खाना बनाया है उस वो पहले मैं अभी खाना सबको खिला दूँगी। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी की थाली लगाई है मैंने। ये कढ़ी बाजरे की रोटी और ये घी और गुड़ है मिक्स करके, जो मैं उन्हें अभी पहले भोग लगा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने ना अपने तो बच्चों ने और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। और उसके बाद अब मैं किचन क्लीनिंग शुरू करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं सारे बर्तन जो भी सब खाना बच गया, खाने में कढ़ी बनी थी तो कढ़ी ना एक्स्ट्रा बनी जाती है थोड़ी बहुत, तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि खाना ना ही बचे, सब्ज़ी उतनी लिमिटेड बनाती हूँ मैं कि वो मतलब एक ही टाइम में एक ही सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, एक्स्ट्रा मैं बनाती नहीं हूँ। तो इन कढ़ी वग़ैरह बच ही जाती है थोड़ी बहुत, तो ये इसे हम मैं दोपहर को तड़का लगा के ना फिर हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो मैंने फ्रिज में नहीं रखी है क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी ठंडा है और ना ये दिन में इस्तेमाल करनी है, तो बाहर रखी रहेगी ना तो मुझे याद भी रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होगी इस तरह से। तो यहाँ ही मैंने साइड में रख दिया है। और उसके बाद ये जो दोपहर के बर्तन थे मेरे, तो ये सूख गए हैं अभी। ने पहले तो मैं इस सिंक को खाली कर लूँगी। तो ये वाला जो सिंक है इसे इसमें ना मैं जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ। जो साइड वाला है ना जिसमें जूठे बर्तन रखे हुए हैं, इसी में जूठे बर्तन रख के धोती हूँ। और इस वाले सिंक को मैं यूज़ करती हूँ बर्तन धो के साफ़ करके, जब मतलब ये सिंक जो है ना डबल है तो मुझे मतलब इसी में मैं रख लेती हूँ, क्योंकि ना टोकरा वगैरह रखने की फिर यहाँ जगह नहीं है और रखा भी नहीं जाता। तो इसी को ना मैं जूठे बर्तनों के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ना अपने लड्डू गोपाल जी के बर्तन धो दिए, क्योंकि उन्हें मैं जूठे बर्तनों के साथ धोती नहीं हूँ। तो पूजा पाठ के और भगवान जी के बर्तन मैं अलग ही अरेंज करके रखती हूँ और ये ना सूख जाएंगे इतनी देर में, यहाँ अलग से मैंने रख दिए हैं। इसके बाद मैं सिंक धो लूँगी ये, और जो इसमें बर्तन है ना साइड वाले सिंक में, इन्हें मैं धो धो के इसमें रख दूँगी। तो मैं टोकरा वगैरह तो मैं रखती नहीं हूँ। और ये वाला ना इन्हें भी जूठे बर्तनों के साथ नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इन बर्तनों पे हम भगवान जी के लिए भी खाना बनाते हैं, भोग वगैरह बनता है इन्हीं बर्तनों में। तो इन बर्तनों को भी मैं बाद में धोती हूँ। तो उसके बाद ना यहाँ मैंने एक छोटी-सी टोकरी रख रखी है, ये बास्केट, इसी में मैं अपने सारे बर्तन रख देती हूँ। जो दिया वगैरह होते हैं, पूजा के बर्तन होते हैं, जैसे जल वगैरह चढ़ाते हैं, लुटिया वगैरह होती है ना, ये सब मैं सुबह-सुबह ना फिर बहुत ईज़ी से ये आराम से मिल जाते हैं और इसी में रखे रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड वगैरह भी पूजा करते हैं ना, तो वो भी आराम से फिर उठा लेते हैं यहाँ से। उन्हें ढूँढना नहीं पड़ता कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। तो ये लंच बॉक्स है जो सुबह-सुबह मुझे चाहिए अपनी बेटी के लिए ना। सबसे पहले वही स्कूल जाएगी, तो यहाँ पे ना अपने बच्चों के लंच बॉक्स रख दिए मैंने। तो कल बेटा जाएगा नहीं, इसलिए एक ही लंच बॉक्स है यहाँ अभी। तो फिर ना एक बार मैं काउंटर टॉप को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरा दिन जो भी तेल वगैरह खाना हम बनाते हैं ना उसके छींटे लगते हैं और जो भी डस्ट वगैरह होती है, तो रात में जब हम अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं ना तो किचन बहुत ही अच्छी साफ़ रहती है। फिर टाइलें वगैरह चमकती रहती है, काउंटर टॉप भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि मेरी किचन में चिमनी नहीं है तो थोड़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है। तो अभी दिवाली पे जब मैंने किचन को ना काफ़ी अच्छे से साफ़ किया, तो अब मैं रोज़ थोड़ा-सा 5 मिनट ना एक्स्ट्रा लगा के ना अपनी किचन को और अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, ताकि ये साफ़ बनी रहे। क्योंकि इस बार ना किचन क्लीन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आई थी। जब हम अ, बीच-बीच में किचन साफ़ करते हैं ना तो फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता किचन को, और किचन ना बिल्कुल साफ़-सुथरी सी बनी रहती है, तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ ना फिर मैंने थोड़ा विम जेल लेके तो मैं इन सनमाइका वगैरह पे भी अच्छे से कपड़ा मार लेती हूँ, तो ये भी ना चमकती रहती है, वरना इन पे ना तेल के छींटे, धब्बे ये सब लग जाते हैं। जैसे खोलते बंद करते हैं तो हाथों के निशान वगैरह,
तो मुश्किल से ना 5 या 7 मिनट लगते हैं, 2-3 बार मैं ऐसे कपड़ा धो के इन्हें रगड़-रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। तो ये ऐसी है जो हमारी हैबिट्स होती है ना, इन्हें जब हम अपनी डेली लाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं ना इन सब को, तो हमारा जो घर है, तो इन सब आदतों को यूज़ करने से ना घर साफ़-सुथरा बना रहता है। तो यहाँ ना मैंने सुबह के लिए भी सब्जियाँ धो के साफ़ करके रख दी है। तो जैसे मुझे सुबह आलू, गाजर, मटर बनानी है, तो मैंने ना ये गाजर छील दिया, आलू भी छील के धो के साफ़ करके रख दिए, क्योंकि आजकल आलू जो है ना बहुत मिट्टी वाले आ रहे हैं, तो वो मैंने रगड़ के साफ़ करके धो के रख दिए हैं। तो उसमें जो भी सब्जियाँ डलेंगी ना, धनिया वग़ैरह भी धो के साफ़ करके रख दिया है। तो आजकल ठंडा मौसम है, तो फ्रिज से मैंने बाहर ही निकाल दी है, ताकि फ्रिज से ना सुबह-सुबह निकालने पे बड़ी ठंडी-ठंडी सब्जियाँ जब हाथ में लेते हैं ना, तो जुकाम वग़ैरह भी लग जाता है और सर्दी लग जाती है, मुझे तो लग जाती है। तो इसलिए ना मैं बाहर ही रख देती हूँ सारी सब्जियाँ जो भी मुझे बनानी होती है। अगर राजमा या छोले बनाने होते हैं तो वो मैं भिगो देती हूँ। तो इससे ना एक तो ये सुबह की हेडेक ख़त्म हो जाती है हमें कि सुबह क्या बनाना है। तो रात में ही मैं ये सारी सब्ज़ी वग़ैरह इस तरह अरेंज कर देती हूँ, और कोशिश करती हूँ लहसुन प्याज़ भी ना मैं रात को ही छील के रख दूँ। तो वैसे तो ये ना मेरे दिन में ही छिले हुए रखे थे, थोड़े से प्याज़ लहसुन एक्स्ट्रा मैं छील के रख देती हूँ, तो इससे जो सब्ज़ी है ना वो बनाने में मेरे को आसानी हो जाती है। तो लहसुन प्याज़ ना कम ही डालती हूँ मैं सब्ज़ी में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगता है। तो वैसे तो मैं सुबह डालूँगी नहीं, इसलिए मैंने ना वो अलग ही डब्बे में बंद करके रख दिए। तो दिन में जब मुझे किसी चीज़ में तड़का लगाना होगा या फिर कुछ बनाना होगा तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। तो यहाँ ना फिर इतनी देर मैंने जब सब्जियाँ छीली ना, तो ये बर्तन भी अब अच्छे से सूख गए हैं, मतलब तो इन्हें ना मैं रात में ही अरेंज कर देती हूँ, ताकि मुझे ना सुबह जैसे कुकर, कढ़ाई कुछ भी बर्तन चाहिए होते हैं, तो वो मैं फिर सुबह आराम से निकाल लेती हूँ। तो सिंक को ना मैं बिल्कुल खाली करके सोती हूँ, और ना काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने। तो जब थोड़ा-सा टाइम ही मेरा लगा है, मतलब बर्तन धो के और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना, फिर मैंने अपने फर्श को भी साफ़ किया है। तो ये जो डस्टबिन वग़ैरह होता है उसको मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। क्योंकि किचन में मैं नहीं रखा छोड़ती हूँ डस्टबिन। और जो सुबह वैसे तो मेरी मेड ना जल्दी आ जाती है झाड़ू-पोछा लगाने, सुबह 6 बजे वो आ जाती है। लेकिन फिर भी ना मैं एक बार फर्श पे ऐसे कपड़ा मार के सारा कूड़ा, क्योंकि रात में झाड़ू तो लगाते नहीं है, लेकिन मैं कपड़े से ना, जो मेरा एक पोछा है ये छोटा-सा, इससे मैं साफ़ कर देती हूँ किचन को। तो ईज़ी रहती है, क्योंकि ना ये अगर जैसे मैंने रात में किचन साफ़ कर दी है, तो सुबह फिर भी पोछा लगाएँगे इसमें, क्योंकि ना बासी किचन में खाना नहीं बनाते हैं हम। और वो सुबह-सुबह जल्दी आ जाती है 6 बजे, तो मेरा एक बार पोछा लग जाएगा, नहीं भी आ पाती है तो मैं खुद लगा लेती हूँ। और ये जो स्टैंड वग़ैरह है ना गैस के, ये भी मैंने अभी लगाए नहीं है, क्योंकि इन्हें ना सुबह मैं उठ के एक बार पानी गरम करती हूँ, उसके बाद मैं उस पे कपड़ा फेर के फिर खाना बनाती हूँ। क्योंकि जो चूल्हा-चौका जो होता है ना, वो मतलब एक तो बिना नहाए किचन में नहीं घुसती हूँ मैं। मतलब ऐसी मुझे शुरू से ही आदत है, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ कि नहा धो के ही किचन में हमारे यहाँ एंटर करते हैं। तो कभी देखो तबीयत ख़राब हो तो वो बात दूसरी होती है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं नहा धो के ही किचन में घुसूँ। तो उसके बाद ना फिर सीधा ही भोग बनता है, और वो ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, तो फिर नहा धो के ही पूजा पाठ और सारे काम करे जाते हैं। तो यहाँ मेरी किचन जो है वो बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं सुबह ना बस एक बार गैस पे कपड़ा मारूँगी, एक बार पोछे वाली तो आ ही जाती है। ख़ैर सुबह 6 बजे वो पोछा मार देगी, और इस तरह ना मेरा सारा काम हो गया है। और